आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे। और नूपुर शर्मा ने जो हर्जा सराई करने की कोशिश की है नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबत, उसके लिए कुछ कहने से कबल या कहने से पेशतर या कहने से बेहतर ये है कि मैं आईना दिखा दूं कि नबी आखिरुज़्ज़मा की तालीमात क्या थी। और नूपुर शर्मा जिस दीन जिस धर्म का प्रचार कर रही हैं और जिसके ज़ूम में उन्होंने ये सब कुछ किया है, उसकी असलियत क्या है। इससे पहले मैं ये भी बताता चलूं कि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा ने ही हमें ये सिखाया है और हमारे खुदा ने हमें बताया है कि किसी के खुदाओं को झूठा ना कहो, मुबादा वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को झूठा ना कहे। मगर आज जो नूपुर शर्मा ने जो लाफ गजानी करने की कोशिश की है उसकी बाबत कुछ कहना ही पड़ेगा। और सबसे पहले तो बात यूं है कि शादी पे क्रिटिसाइज करने की, हर्जा सराई करने की उस औरत ने कोशिश की है हम सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी पे। तो सवाल पहला ये है कि आपके तो अपने देश में आज भी 10 बरस की कई महिलाएं यानी लड़कियां, बच्चियां माएं बन रही हैं। तो आप ये सवाल किस ज़बान में कर रही हैं? और इसका जो लॉजिकली और साइंटिफिकली जवाब है, बल्कि जवाबात वो देते देते हम लोग थक चुके, मगर आप मुर्गी एक टांग। अब इस बात को छोड़ते हुए कि शादी फिर भी एक लॉजिकल, एक फितरी अमल है। अब आपके यहाँ, आपके धर्म में क्या इन लॉजिकल चीजें हैं और क्या गैर फितरी चीजें हैं। और शादी फिर से बताता चलूं कि एक नेचुरल अमल है और अननेचुरल आपके धर्म में क्या क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे ही। मगर नूपुर शर्मा कुछ तो शर्मा कि जनाब, आप क्या अपनी माता श्री को यानी अपनी माँ को टॉपलेस उसकी तस्वीर मुजस्मे आप दिखाएंगे दुनिया को? अगर हिम्मत है तो दिखाइए। और नूपुर शर्मा कुछ तो शर्मा कि आप अपनी काली देवी को, ये आप स्क्रीन पर चलते देख रहे हैं कि टॉपलेस आप काली माता को दिखाते हैं। भाई ये कौन सा धर्म है? ये कौन से आपके पूर्वजों की ये रीति रिवाज हैं, यानी आपके फादर्स के, कि आप अपनी देवी को, काली माता को टॉपलेस दिखाते हैं। हम तो यहाँ पे वो तस्वीर भी दिखाना मुनासिब नहीं समझते। और ये भी हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा की तालीमात का ही देन है जिनके मुतालिक आपने हर्जा सराई करने की कोशिश की है। ये क्या है कि आप अपनी माँ को ही नंगा करके पेश कर रहे हैं। फिर जनाब, आप खुद एक औरत हो और यहाँ तो औरत आपके धर्म में तो सदियों से सती होती आई और अब एक बैंड फ्यूनरल कस्टम है इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, यानी अब उस पे बैन लगा है। वरना आपकी औकात तो ये थी आपकी, और मैं नहीं कहना चाहता मगर आपके धर्म का भी यही प्रचार था और उसके प्रचारक सती कर देते थे आप लोगों को। और आप लोगों को हमारे उसी नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लिबर्टी, ये इज्जत और तकरीम दी माशरे में, कि माशरे को इंसानियत को बताया कि जनाब औरत को ना जिंदा दरगोर करो, ना जिंदा दफनाओ और ना जिंदा जलाओ। और आप किस अपने धर्म का प्रचार कर रही हैं, किसका आप प्रचारक हैं कि आपने ये बयान दे करके अपने आप को ही नहीं बल्कि आपकी जुबान में आपने अपने धर्म को संकट से दो चार कर दिया है, यानी मुश्किलात से दो चार कर दिया है। और फिर जो देवदासी थी वो क्या था? सेक्रेड सेक्सुअल प्रैक्टिस, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके ही आज के जो उल्मा हजरात हैं या जो आपके बड़े लोग हैं, पंडित पुजारी, वो एनलाइटेंड जहन के मालिक हैं, जो वो ये कहते हैं कि सेक्रेड सेक्सुअल प्रैक्टिस थी, कि देवदासी को सेक्सुअल प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और कहा ये जाता था कि ये देवताओं की भेंट चढ़ा दी है, ये उन्हीं के लिए सारी जिंदगी बिताएगी। और आज भी ये प्रैक्टिस पूरे हिंदुस्तान में ये जारी सारी है। और क्या और इसके साथ ही इंद्र देवता, जिसके लिए आपके ही पूर्वज, आपके ही फादर्स हमें ये बताते हैं, ये कहानियां सुनाते हैं कि जनाब
पूरी सृष्टि पे यानी पूरे कायनात पे जितनी भी सुंदरता है उस पे अधिकार इंद्र देवता का है, और वो इंद्र देवता जिसको चाहे वो उठा करके ले जाता है आसमानों पर। इंद्र राजा सभा की वो अप्सरा बन जाती है जनाब। और अप्सरा का तो पता नहीं, लेकिन राजा इंद्र के भी जो मंदिर हैं, जो देवदासियां हैं, वो आज भी ये प्रैक्टिस दोहराई जाती है। और सवाल ये है कि क्या ये आप जिनको पूज रहे हैं, जिनकी वर्शिप कर रहे हैं, और हमारे नबी आखिर ज़मा के लिए आप हर्जा सराई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। क्या आपके देवता लस्ट डिजायर्स रखते हैं, यानी जिनसी ख्वाहिशात रखते हैं, जो उनको देवदासियों की जरूरत है और भेंट चढ़ाई जाती है जनाब। और फिर हम आपको नहीं दिखा सकते, ये भी हमारे नबी आखिर ज़मा की तालीम है। नूपुर शर्मा, कुछ तो शर्मा कि मैं वो नहीं दिखा रहा कि जो आपके जोधपुर में या मुख्तलिफ रियासतों में, मध्य प्रदेश में सेक्स टेम्पल्स हैं, वहां पे जो मुजस्मे हैं वो मुख्तलिफ पोजीशंस में, सेक्स पोजीशंस में, वो आपके देवता क्या एक सेक्सुअलिस्ट थे, या किस चीज को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं? किस धर्म के ऊपर आप इतना जोम खाए हुए बैठे हैं कि आप हमारे लिए ऐसी बात करने की जसारत कर रहे हैं? और उसका जो रिजल्ट आया है वो आप देख रहे हैं, और ऐसा ही आएगा, और इससे भी वर्स्ट हो सकता है। और इसकी एक जस्टिफिकेशन ये है कि जी हिंदू धर्म में जो सेक्स सब्जेक्ट है उसको सिखाने की कोशिश की गई है, ये तो कोई बुरी बात नहीं। तो मैं सवाल ये करता हूँ नूपुर शर्मा कि क्या जनाब आप अपनी बेटी के साथ बैठ करके उसे बिल्कुल सेक्स सब्जेक्ट समझा तो सकती हैं, मगर क्या उसे एक पोर्न मुजस्मा या पोर्न मूवी दिखा के कहेंगे कि सेक्स इस तरह होता है? सेक्स इस तरह, सेक्स सब्जेक्ट इस तरह डिस्कस नहीं होता। सेक्सुअलॉजी या जो इंसानी जिन्स के मुतालिक सवालात हैं वो भी हिकमत की किताब में तमाम मंदर्ज हैं कि किस तरह अज़वाजी ताल्लुकात कायम रखने, इस तरह नहीं जिसका प्रचार आप और आपका धर्म या आपके देवता कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ ये आपने मजबूर किया हमें ऐसा करना। फिर आपके यहाँ जनाब लड़कियां, भले वो गंगा जमुना हो, भले वो कृष्णा रिवर हो, भले वो बद्रीनाथ मंदिर के बाहर एक सेक्रेट बात लेती हैं जनाब, एक मुकद्दस वो स्नान करती हैं, और तमाम मर्दोजन और पुजारी उन्हें देख रहे होते हैं। तो सवाल ये है फिर वही, क्या आपके देवताओं को इस मुकद्दस स्नान की जरूरत क्या है? क्या वो अपनी वो लस्ट डिजायर्स की उसकी सेटिस्फेक्शन करते हैं आपके देवता, जो औरतें और लड़कियां ये कर रही हैं? फिर आप मांगलिक का ड्रामा है आपके धर्म में, आप किस जोम में हैं? आपको जरा शर्म नहीं आई ऐसी बात करते? नूपुर शर्मा, कुछ तो शर्मा कि जनाब ऐश्वर्या राय ने दरख्त से शादी की, पहले अभिषेक से करने से पहले, क्योंकि वो मांगलिक है। कुत्ते से शादी आपके पूरे हिंदुस्तान में होती है, और इसको भी आपके पूर्वजों की एक सेक्रेट कस्टम्स और रिलीजियस कस्टम्स के तौर पे पहचाना जाता है कि ये आपकी मजहबी रसूमात है। तो ये है आप और आपका धर्म। फिर आपके देवताओं का देवता शिवाजी, वो इतना ब्रूटल है, ये इतना सेंसलेस है कि जनाब वो एक बच्चे का कत्ल कर देता है, उसका गर्दन जुदा कर देता है, और फिर एक उसमें आप देवमालय किस्म की फैंटेसिज्म की कहानी घड़ लेते हैं कि जनाब वो उसको सर लगा दिया जाता है हाथी का। तो पहली बात यह है कि आप एक ऐसे देवताओं को देवताओं का देवता अवतार कहते हैं जिसको अपने ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं, बच्चे का वो कातिल है। तो ये आपका धर्म और आपके देवता हैं। फिर वो एक फैंटेसिज्म की कहानी घर के स्टोरी घर के वो गणेश बन जाता है। फिर उस गणेश के पूरे हिंदुस्तान में मंदिर है कि वो उसका सर हाथी का है, धड़ इंसान का है। भाई ये कैसी इलॉजिकल बात है? ये क्या, इसमें क्या वो नेचर से मुताबिकत रखती है? क्या इसमें दलील है? क्या मंतक है? आपने कभी आज तक ऐसा देखा? और हमारे दीन में वो कौन सी कोई भी एक गैर मंतकी बात जो नेचर से हटके हुए ऐसी बिल्कुल नहीं है, और ना ही कोई साबित कर पाया। आगे चलिए जी, गणेश पूजा भी होती है। फिर हनुमान, बंदर को आप पूज रहे हैं। भाई आप हमें कह रहे हैं
जो हम एक नेचर का एक्ट करते हैं, नेचुरली एक्ट है शादी करना, उस पे आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आप ये तो देखिए आप क्या कर रहे हैं जनाब, बंदरों की पूजा कर रहे हैं, इसकी क्या लॉजिक है, ये क्या। और बात यहाँ नहीं खत्म होती, फिर गौ मूत्र आप ना सिर्फ उसे मुकद्दस समझ के वो आप पीते हैं, बल्कि उससे स्नान भी करते हैं, जबकि हमारे ही नबी आखिर ज़माने ये बताया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, पानी भी अगर पियो, पानी भी तो वो ठहर ठहर के पियो, और इसके साइंटिफिकली और मेडिकली क्या चीज़ें, इसके एस्पेक्ट्स हैं, ये आज हमें और आपको पता लगा है। और 1400 बरस पहले हमारे नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए थे, और उनकी तालीमात क्या हैं और आप लोगों की तालीमात क्या हैं। फिर उन्होंने औरत की इज्जत करनी सिखाई। उन्होंने कहा कि जनाब आपकी माता श्री के पाँव के नीचे जनाब आपकी जन्नत है, आपका स्वर्ग है, आपको इज्जत दिलाई, और आप ऐसी बातें कर रही हैं, जबकि आपके सबसे बड़े अवतार राम ने सीता के साथ क्या किया, जब रावण ने उसे उठा के लेकर ले गया, तो जब वापस लेके आए तो अग्नि परीक्षा ली उसकी, यानी उसी सही जो विक्टिम है, जो मजलूम है, वो औरत, उसी को कहा कि अपनी वो सच्चाई और अपनी पाकबाजी, अपनी पाक दामनी साबित करो, अग्नि परीक्षा ली और जंगलों में भी छोड़ा। ये आपकी किताबें बताती हैं, और ये थे आपके अवतार और आपके देवता, और आप और नूपुर शर्मा, कुछ तो शर्मा है कि आपका धर्म, आपके धर्म की किताबें और आपके देवताओं का क्या रोल रहा है, और आप उस देवता को, देवताओं के देवता को, आखिरी नबी को, नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिटिसाइज करने की जिसारत कर रही हैं। आपकी जुबान जल क्यों नहीं गई, जिन्होंने तमाम चीजें नेचुरली की, और नेचुरली एक दीन को हम दीन फितरत, इसीलिए इस्लाम को कहा जाता है कि वो एक नेचर के दीन को मुतारफ करवाया, जो इंसानी नस्ल इंसानी के लिए सबसे ममदू मामन है जिंदगी को गुजारने के वास्ते। और आप लोगों का जो धर्म है वो कहाँ नेचुरली है, नेचर से मुताबिकत रखता है। कहीं आप बंदर के पुजारी हैं, कहीं आप हाथी के पुजारी हैं, कहीं आप कुत्ते से शादी कर रहे हैं, कहीं आप दरख्त से कर रहे हैं, कहीं गौ मूत्र से स्नान कर रहे हैं, कहीं पी रहे हैं, कहीं आप शक्ति होती थी, कहीं देवदासियां आज भी अपनी इज्जतें लुटाती हैं देवताओं के नाम पे। तो आप हैं कौन और आपका धर्म क्या है, जो आप हमारे धर्म और ईमान पे जिसारत करने की कोशिश आपने की है, जो कभी किस्म की गलत किस्म की, उसका जवाब आपको पूरी दुनिया से मिल रहा है और मिलेगा।